हेलो एवरीवन। आज हमारी FICO की 21st क्लास है। बेसिकली इस क्लास को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। लास्ट क्लास जो कि पार्ट 1 थी, इसमें हमने ये सीखा था कि कस्टमर की कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमर की क्रिएशन और इनवॉइस पोस्टिंग का सारा प्रोसेस ECC में कैसे होता है। और आज की क्लास जो कि इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हम ये सारा प्रोसेस S/4HANA में परफॉर्म करेंगे। ये हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल के मॉड्यूल की सेकंड क्लास है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि S/4HANA में वो एडिशनल कौन से स्टेप्स हैं जो कि हमें कस्टमर की कॉन्फ़िगरेशन और क्रिएशन के लिए करने पड़ते हैं और वो स्टेप्स ECC में हमें नहीं करने पड़ते। तो उसके लिए यहाँ से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं जिसमें कस्टमर अकाउंट ग्रुप्स की क्रिएशन है, और सेकंड पे उसकी नंबर रेंज की क्रिएशन है, और थर्ड पे असाइन नंबर रेंज टू द कस्टमर अकाउंट ग्रुप्स। ये 3 स्टेप ऐसे हैं जो कि हम S/4HANA में भी करते हैं और ECC में भी हमें करने पड़ते हैं। ठीक है। अब नंबर 4 से लेकर नंबर 6 तक ये 3 स्टेप्स ऐसे हैं जो कि हमें S/4HANA में करने पड़ते हैं और ECC में नहीं करने पड़ते। बेसिकली नंबर 4 से ऑनवर्ड जो है वो बिजनेस पार्टनर की क्रिएशन है। बिजनेस पार्टनर क्या है? S/4HANA में कस्टमर और वेंडर को एज ए बिजनेस पार्टनर ट्रीट किया गया है, तो उसमें ये 3 स्टेप्स हमें एडिशनल करने पड़ते हैं। और नंबर 7 पे वही स्टेप है जो कि हमें ECC में भी करना पड़ता है कस्टमर की क्रिएशन के लिए, और S/4HANA में भी करना पड़ता है, बट दोनों के टी कोड्स डिफरेंट हैं। ECC में है हम FD01 से कस्टमर की क्रिएशन करते हैं, और S/4HANA में BP का टी कोड यूज़ करते हैं जिससे बिजनेस पार्टनर की क्रिएशन होती है, और उसी स्क्रीन से हमारा कस्टमर भी क्रिएट होता है और बिजनेस पार्टनर भी क्रिएट होता है। तो अब ये सारा प्रोसेस हम SAP में परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए SAP की स्क्रीन पे आते हैं। अब यहाँ पे हम S/4HANA में कस्टमर की कॉन्फ़िगरेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट 3 स्टेप्स वही होंगे जो कि हमने ECC में भी किए थे और S/4HANA में भी हम करेंगे। तो वो 3 स्टेप्स कौन से हैं? डिफाइन अकाउंट ग्रुप्स विद स्क्रीन लेआउट कस्टमर, और सेकंड पे है क्रिएट नंबर रेंजेस फॉर कस्टमर अकाउंट्स, और थर्ड में इस नंबर रेंज को हमने कस्टमर के अकाउंट ग्रुप के साथ असाइन कर देना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पाथ के थ्रू भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करते हैं, तो उसके लिए SAP की स्क्रीन पे आते हैं। SPRO, SAP रेफरेंस ING, और उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेएबल, कस्टमर अकाउंट्स, मास्टर डाटा, प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग कस्टमर मास्टर डाटा। इसको हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट पे आ रहा है डिफाइन अकाउंट ग्रुप्स विद स्क्रीन लेआउट कस्टमर। अब ये स्टेप हमने ECC में भी किया था और S/4HANA में भी हम कर रहे हैं। ये सारा प्रोसेस जो अभी हम कर रहे हैं ये S/4HANA में कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे न्यू एंट्री में आते हैं। हम यहाँ पे कस्टमर का अकाउंट ग्रुप डिफाइन करेंगे, लाइक GELC मैंने ये अपने अकाउंट ग्रुप का नेम रखा है। लोकल कस्टमर्स फॉर, हम अपनी कंपनी कोड का साथ नाम मेंशन कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगेन ये वही चीज़ें हैं जो कि हमने ECC में भी देखी थी कि हमने डिफरेंट फील्ड्स के अंदर स्टेटस को किस तरीके से मेंटेन करना है। ठीक है। जनरल डाटा के अंदर है, कंपनी कोड डाटा में है, यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स का स्टेटस हम मेंटेन कर सकते हैं। अब ये रिकन्सिलेशन अकाउंट है, इसको हम यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देंगे बिकॉज कस्टमर की क्रिएशन के टाइम हमें रिकन्सिलेशन अकाउंट की ज़रूरत होती है, तो इसको हम यहाँ पे मैंडेटरी कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से वापस आते हैं, और बाकी जो भी फील्ड्स का आप जो भी स्टेटस मेंटेन करना चाहिए यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको सेव कर दूँगा। तो अब ये हमारा अकाउंट ग्रुप, अभी हमारा कस्टमर के लिए अकाउंट ग्रुप डिफाइन हो गया है। इसके बाद यहाँ से वापस आते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा नंबर रेंज की क्रिएशन, और उसके लिए है क्रिएट नंबर रेंजेस फॉर कस्टमर अकाउंट्स। मैं इसको क्लिक करता हूँ, इंटरवल में आता हूँ, और यहाँ पे हम देखेंगे फ्री इंटरवल, इसको क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे नंबर रेंजेस के लिए जो भी इंटरवल फ्री होंगे वहाँ यहाँ पे हमें शो हो जाएंगे। मैं इसको क्लिक किया। अब यहाँ पे नंबर रेंजेस के ये इंटरवल फ्री हैं, तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाले को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे इसका हम कोड मेंटेन करेंगे कोई भी, लाइक मैं यहाँ पे GL लिख देता हूँ। ये मेरा कोड होगा नंबर रेंज के लिए जो कि मैंने कस्टमर के अकाउंट ग्रुप को साइन करनी है। ठीक है। और इसको मैं यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। अब ये अवेलेबल था तो सिस्टम ने मुझे कोई एरर मैसेज नहीं दिया। अब यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये नंबर रेंज हमारी क्रिएट हो गई। अब यहाँ से वापस आते हैं। अब ये थर्ड स्टेप में है असाइन नंबर रेंजेस टू कस्टमर अकाउंट ग्रुप्स। इसको मैंने क्लिक किया। अब जो हमने अकाउंट ग्रुप बनाया कस्टमर के लिए और उसकी नंबर रेंज जो डिफाइन की है, दोनों को आपस में लिंक कर देंगे। यहाँ से हम अकाउंट ग्रुप को सर्च कर लेते हैं, लाइक GELC ये हमारा ग्रुप था, इसको मैंने सर्च किया, और यहाँ पे मैं उसकी नंबर रेंज का जो कोड मैंने मेंटेन किया था, जो कोड मैंने क्रिएट किया, वो यहाँ पे मैं असाइन कर दूँगा। लाइक GL मैंने किया था, और इसको मैंने एंटर किया और सेव कर दिया।
अब ये हमारे जो 3 स्टेप्स हो गए हैं, ये वही स्टेप्स हैं जो कि हमने ECC में भी किए थे और S/4HANA में भी हमें करने पड़ते हैं। अब ये 3 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इनको हम कॉन्फ़िगरेशन पाथ के थ्रू भी लेके आ सकते हैं और यहाँ पे टी कोड मेंशन किया, आप टी कोड के थ्रू भी आ सकते हैं, OBD2, XDN1 और OBAR, ठीक है। और ये बेसिकली यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये 3 स्टेप्स आपको ECC में और S/4HANA में दोनों में करने पड़ते हैं। इसके बाद आगे के जो 3 स्टेप्स हैं वो हमें S/4HANA में करने पड़ते हैं, जो कि ECC में नहीं है। तो उसके लिए अगेन हम SPRO में आते हैं। अब यहाँ से SAP रेफरेंस ING, इसके बाद हम आएंगे क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स में और इसके अंदर SAP बिजनेस पार्टनर की एक ऑप्शन होगी। ये SAP बिजनेस पार्टनर है, इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे बिजनेस पार्टनर बेसिक सेटिंग और यहाँ पे है नंबर रेंजेस एंड ग्रुपिंग, मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है डिफाइन नंबर रेंज। अब यहाँ पे हम नंबर रेंज पहले डिफाइन करेंगे बिजनेस पार्टनर के लिए और देन उसकी ग्रुपिंग को क्रिएट करके उसके साथ ये नंबर रेंज असाइन कर देंगे। अब ये दोनों स्टेप्स हमारे बिजनेस पार्टनर के लिए होंगे। अब यहाँ से मैं डिफाइन नंबर रेंज को क्लिक करता हूँ और इंटरवल में, इसके बाद बिल्कुल ऐसे ही नंबर रेंज है जैसे कि हमने कस्टमर के अकाउंट ग्रुप के लिए भी क्रिएट की थी। अब ये बिजनेस पार्टनर के लिए हम क्रिएट करें। अगेन हम फ्री इंटरवल में आते हैं, तो जो फ्री अवेलेबल इंटरवल होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। कंटिन्यू किया। अब ये सारे इंटरवल्स हैं जो फ्री हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं फ़र्स्ट वाले को यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका कोड जो है वो GB, लाइक मैं GB सेलेक्ट कर लेता हूँ। G फॉर ये मेरी कंपनी कोड के लिए G है और B फॉर बिजनेस पार्टनर, तो मैंने इसको GB का कोड दिया और ये नंबर रेंज मैंने यहाँ से अप्लाई कर दी। मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। इसके बाद अब हम नेक्स्ट ग्रुपिंग करेंगे। जो नेक्स्ट स्टेप है डिफाइन ग्रुपिंग्स एंड असाइन नंबर रेंज। अब यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे और उसके साथ ये नंबर रेंज असाइन कर देंगे। यहाँ पे हम न्यू एंट्री में आते हैं। अब यहाँ पे ग्रुप में GELC, सेम ग्रुप का नेम मैं वही रख देता हूँ, डिस्क्रिप्शन इसकी चेंज कर देता हूँ, बिजनेस पार्टनर या BP फॉर GECL। ये कस्टमर के लिए, तो यहाँ पे मैंने कस्टमर को मेंशन कर दिया। इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ से हम यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे। हम यहाँ से नंबर रेंज को सर्च कर सकते हैं जो भी हमने डिफाइन की है। नंबर रेंज का कोड था GB, मैं उसको सर्च करता हूँ और ये नंबर रेंज हमारी यहाँ पे क्रिएट हुई है, ये शो हो गई है। इसको मैंने यहाँ से क्लिक किया और उसके बाद एंटर किया और मैंने इसको सेव कर दिया। अभी हमारी बिजनेस पार्टनर की नंबर रेंज और उसका ग्रुप जो हमने डिफाइन किया दोनों लिंक हो गए हैं। यहाँ से वापस आते हैं। अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन का, बिजनेस पार्टनर की कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट स्टेप है, जिसके लिए हम यहाँ से वापस आते हैं। और उसके बाद यहाँ पे है मास्टर डाटा सिंक्रोनाइजेशन, मैं इसको क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे है कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, मैंने इसको क्लिक किया और बिजनेस पार्टनर सेटिंग और उसके बाद सेटिंग्स फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन और इसके बाद यहाँ पे आएगा फील्ड्स असाइनमेंट फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन, मैं इसको क्लिक करता हूँ। असाइन कीज़ और यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन BP टू कस्टमर। अब यहाँ पे जो मैंने एक्सेल के अंदर मेंटेन किया है पाथ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा लास्ट स्टेप है जिसमें मैंने ये पूरा पाथ भी एक्सप्लेन किया है कि आप कॉन्फ़िगरेशन पाथ के थ्रू कैसे आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट स्टेप है, तो यहाँ पे आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे इस स्टेप में हमने बेसिकली क्या करना है, हमारा जो कस्टमर का अकाउंट ग्रुप हमने डिफाइन किया और बिजनेस पार्टनर का जो ग्रुप बनाया, इन दोनों को आपस में यहाँ पे हम लिंक कर देंगे। तो यहाँ से हम आते न्यू एंट्री में आएंगे। अब यहाँ पे हमारा जो ग्रुपिंग है वो हमने GELC ये बनाया था, इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो ग्रुप था वो भी GELC है। अब मैंने एंटर किया तो यहाँ सिस्टम उसकी डिस्क्रिप्शन को शो कर देगा। अब ये हमारा जो ग्रुप था ये बिजनेस पार्टनर के लिए हमने बनाया था GELC और ये जो था ये हमारा कस्टमर के लिए आया था। ये दोनों को हम लिंक करेंगे। अब यहाँ पे आगे दो ऑप्शंस आ रही हैं सेम नंबर, अगर तो दोनों की नंबर रेंज हमने सेम डिफाइन की है देन हम ये वाला चेक लगाएंगे, बट अभी हमारी नंबर रेंज सेम नहीं है। इन केस अगर आपको नंबर रेंज सेम आपने बनाई है देन आप यहाँ पे ये वाला चेक लगाएंगे, बट अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग वाला है कि अगर आप यहाँ पे ये चेक लगा देते हैं तो अगर इस ग्रुप के अलावा आप किसी और के अंदर भी क्रिएट करना चाहें तो सिस्टम आपको अलाउ करेगा। तो ये वाला चेक हम यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं।
अब यहाँ पे हमारे कस्टमर के अकाउंट ग्रुप का और बिजनेस पार्टनर का दोनों का लिंक क्रिएट हो गया। यहाँ से वापस आते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है नंबर 7 पे, बिजनेस पार्टनर कस्टमर की क्रिएशन। इट्स मीन कि अब यहाँ पे हमारा एक टी कोड है FD01 जो कि हम ECC में यूज़ करते थे, बट अभी हम FD01 के थ्रू कस्टमर की क्रिएशन नहीं करेंगे। अब हम BP जो कि बिजनेस पार्टनर के लिए यूज़ होता है उसके थ्रू कस्टमर की क्रिएशन करेंगे। बट मैं आपको यहाँ पे FD01 ऐड करके दिखाता हूँ उसका क्या सिस्टम मैसेज देता है। FD01 ये हमारा FD01 का टी कोड जो होता है ये कस्टमर की क्रिएशन का होता है ECC में। मैं इसको यहाँ पे एंटर करके इसको एंटर किया। अब यहाँ पे मैसेज दे रहा है सिस्टम रीडायरेक्टिंग टू ट्रांजैक्शन BP एज ट्रांजैक्शन FD01 इज़ ऑब्सलीट। इट्स मीन कि आप S/4HANA में जब FD01 का टी कोड एंटर करेंगे तो सिस्टम आपको FD01 की स्क्रीन पे नहीं लेके आएगा, वो हमें एक और स्क्रीन पे ले जाएगा, रीडायरेक्ट कर देगा उस स्क्रीन पे जो कि बिजनेस पार्टनर की स्क्रीन है। अब यहाँ पे चूँकि हमारा जो कस्टमर है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है तो हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के ऑप्शन को क्लिक करके कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमें सिस्टम जिस स्क्रीन पे लेके आएगा वो बिजनेस पार्टनर की स्क्रीन होगी। और ये देखें ये वही स्क्रीन है जहाँ से हम बिज़नेस पार्टनर की क्रिएशन करते हैं। अब S/4HANA में बिज़नेस पार्टनर जो है वो कस्टमर और वेंडर दोनों के लिए बिज़नेस पार्टनर की टर्म यूज़ की गई। बट अगर हम इसके थ्रू नहीं आना चाहते, डायरेक्ट BP का टी कोड एंटर करके आते हैं तो वो भी हमें इसी स्क्रीन पे लेके आएगा। लाइक मैं यहाँ से वापस आता हूँ और यहाँ पे मैं बिज़नेस पार्टनर के लिए BP का टी कोड एंटर करता हूँ तो अगेन हमें सिस्टम उसी स्क्रीन पे लेके आएगा जो कि FD01 के थ्रू हमें जिस स्क्रीन पे लेके आया था। अब ये वही स्क्रीन है, यहाँ से अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को क्लिक करते हैं ये वही स्क्रीन है जहाँ पे कस्टमर की क्रिएशन जो कि हमारा बिजनेस पार्टनर है उसकी क्रिएशन करेंगे। तो उसके लिए ये अब हमारी वो स्क्रीन है जहाँ से हमने कस्टमर की क्रिएशन करनी है, जहाँ पे कस्टमर का यानी बिजनेस पार्टनर का कोड क्रिएट होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले हम यहाँ से हमारा ये बिजनेस पार्टनर जनरल का ग्रुप ऑलरेडी सेलेक्ट है तो यहाँ से हम वो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे जो कि हमने बिजनेस पार्टनर के लिए एक ग्रुप डिफाइन किया है अभी। अब यहाँ से हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे जो कि बिजनेस पार्टनर के लिए हमने डिफाइन किया था, बिजनेस पार्टनर BP फॉर GE सेल कस्टमर। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे हमें कस्टमर की कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, लाइक उसका टाइटल सेलेक्ट किया और यहाँ पे कस्टमर का नेम ऐड करूँगा। अब यहाँ पे कस्टमर की आप कोई भी इन्फॉर्मेशन इनपुट करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं उसको कुछ एड्रेस मेंटेन कर देता हूँ और यहाँ पे उसका सिटी एंटर किया, कंट्री ऐड किया, इसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज ऐड कर देता हूँ। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐड करना तो चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब ये देखिए बिजनेस पार्टनर का एक नंबर असाइन हुआ है 4000। ठीक है, यहाँ पे भी शो हो रहा है और नीचे भी हो रहा है। ये 4000 वही है जो कि हमने बिजनेस पार्टनर की नंबर रेंज एक डिफाइन की थी और उसकी नंबर रेंज थी 400 वाली। ठीक है, तो उसके अंदर से जो फर्स्ट वाला कोड था, जो फर्स्ट वाला नंबर था, इस बिजनेस पार्टनर को असाइन हो गया है। अब हमारा एक काम हो गया, बिजनेस पार्टनर का कोड क्रिएट हो गया, बट अभी हमने कस्टमर का कोड भी क्रिएट करना है, वो इसी स्क्रीन से हम करेंगे। बट उसके लिए यहाँ से हम एक ऑप्शन को क्लिक करते हैं, एडिट करके इसको यहाँ से हम अगेन एक कोड सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारे कस्टमर के लिए होता है। ये हम कंपनी कोड पे कस्टमर को एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ग्रुप यूज़ होता है, FLCU00 भी यूज़ होता है और ZLCU00 भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिए कंपनी कोड का एक हमें ऑप्शन आ जाएगा, ये कंपनी कोड का ऑप्शन आ गया। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमें एक अपना कंपनी कोड ऐड करना पड़ेगा, लाइक GECL। मैंने कंपनी कोड ऐड किया, एंटर किया। उसके बाद यहाँ पे रिकन्सिलेशन अकाउंट सिस्टम हमसे रिक्वायर्ड कर रहा है तो यहाँ पे हम रिकन्सिलेशन अकाउंट ऐड करेंगे। ये हमारा कस्टमर का रिकन्सिलेशन अकाउंट है, मैंने इसको ऐड किया और यहाँ से हम डाटा चेक करेंगे। सिस्टम ने मैसेज दिया डाटा ऑफ बिजनेस पार्टनर इज़ एरर फ्री, तो हमारा डाटा एरर फ्री है। तो अब हम यहाँ से इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे कस्टमर का एक कोड यहाँ पे असाइन होगा, ये देखें ये हमारा कस्टमर का एक कोड असाइन हो गया जो कि 1800000 और ये उसी नंबर रेंज में से है जो कि हमने कस्टमर के अकाउंट ग्रुप को नंबर रेंज असाइन की थी। ठीक है, अब यहाँ पे दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, एक बिजनेस पार्टनर का और एक कस्टमर का, दोनों के सेपरेट कोड हैं। अब हमारी जो ट्रांजैक्शंस होंगी, जो लेजर मेंटेन होंगे वो हमारे इस अकाउंट में होंगे, कस्टमर के अकाउंट में होंगे। हम इसी में ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे, इसी में हमारी इनवॉइसेस और पेमेंट्स होंगी और इन्हीं के लेजर हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो S/4HANA के अंदर एक एडिशनल फंक्शनैलिटी क्या है कि यहाँ पे बिजनेस पार्टनर को इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो कि हमें
हमारी कस्टमर और वेंडर दोनों के लिए हमें एज ए बिजनेस पार्टनर हम उसको ट्रीट करते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है जिसमें हमने कस्टमर की कॉन्फ़िगरेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया S/4HANA में। तो इसके बाद हम यहाँ पे दोबारा एक्सेल में आते हैं। अब यहाँ पे हमारे ये 7 स्टेप तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमारी नेक्स्ट कस्टमर की इनवॉइस पोस्ट होगी FB70 से। ये वैसे ही है जैसे कि ECC में भी होती है। यहाँ से हम वापस आते हैं और यहाँ पे आप पाथ के थ्रू भी आ सकते हैं। मैं अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट से रिसीवेबल, डॉक्यूमेंट एंट्री, और ये फर्स्ट स्टेप है FB70। मैं यहाँ से इनवॉइस क्रिएट करता हूँ, कस्टमर इनवॉइस। अब यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना कंपनी कोड सेलेक्ट करेंगे, GECL। उसके बाद यहाँ से मैं कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ जो भी हमने क्रिएट किया है। अब इस कंपनी कोड में जो कस्टमर होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अभी हमने जो क्रिएट किया है वो LLP एनर्जी लिमिटेड है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये 1800 वाला कोड सेलेक्ट हो गया जो कि हमारे कस्टमर का कोड था। इसके बाद यहाँ पे मैं डेट ऐड करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लाइक मैं अमाउंट ऐड कर देता हूँ 15,000 की। कस्टमर इनवॉइस का टैक्स मैंने ऐड किया। अब यहाँ पे सेल का GL क्रेडिट होगा। मीन के कस्टमर इनवॉइस में हमारी सेल क्रेडिट होती है और कस्टमर डेबिट होता है। तो यहाँ से हम GL सेलेक्ट करते हैं सेल का। मैं इसको बाई नेम भी सर्च कर सकता हूँ स्टैटिक में लिख के। अभी हमारा सेल का GL आ गया, इसको मैंने ऐड किया और इसके बाद यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। स्टैटिक से हम अमाउंट यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसके बाद आगे यहाँ पे टेक्स्ट में हम कस्टमर इनवॉइस यहाँ पे लिख देते हैं और इसको एंटर किया और यहाँ से डॉक्यूमेंट को सिमुलेट करते हैं। अब ये हमारी एंट्री हमारे सामने शो हो चुकी है जिसमें कस्टमर डेबिट हो रहा है और सेल क्रेडिट हो रही है। ठीक है, इट्स मीन के कस्टमर की इनवॉइस जब हम पोस्ट करते हैं तो कस्टमर डेबिट होता है, अकाउंट से रिसीवेबल का अकाउंट, यानी कि कस्टमर हमारा डेबिट हो रहा होता है और सेल का GL क्रेडिट होता है। बट जब हम वेंडर की इनवॉइस पोस्ट करते हैं तो उस टाइम वेंडर क्रेडिट होता है और उसके अगेंस्ट हमारा जो GL होता है जो कि परचेज़ का या एक्सपेंस का हो सकता है वो डेबिट होता है। तो अब इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं कि अब हमारा डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया है। अब इसकी लाइन आइटम चेक करते हैं हम FBL 5N से। ये कस्टमर लाइन आइटम के लिए होता है। यहाँ से हम कस्टमर सेलेक्ट करते हैं। ये LLP एनर्जी का हमारा कस्टमर है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको एग्जीक्यूट किया। अब ये हमारी अभी एक इनवॉइस यहाँ पे पोस्ट है 15,000 की। ठीक है, अभी हमारा प्रोसेस जो है इनवॉइस पोस्टिंग भी हो गई है। इसके बाद हमने बैलेंस को डिस्प्ले किया है FBL 5N से और FD10N से भी आप कस्टमर के लेजर को डिस्प्ले कर सकते हैं। वो भी मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ से वापस आते हैं, FD10N, ये कस्टमर हमारा सेलेक्ट है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब ये देखिए हमारी 15,000 की एक ट्रांजैक्शन पोस्ट है जो कि 4th पीरियड में, और 4th पीरियड जो कि अक्टूबर है, ये हमारा 4th पीरियड है बिकॉज वी आर यूजिंग जुलाई टू जून फिजिकल ईयर। तो जुलाई फर्स्ट होगा, अक्टूबर, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। अक्टूबर हमारा 4th पीरियड है तो इसको डबल क्लिक करके इसकी एंट्री डिस्प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये वही 15,000 की एंट्री जो कि अभी हमने पोस्ट की है। यहाँ पे इस टी कोड के अंदर आप डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कस्टमर के बैलेंसेस को मंथ वाइज बैलेंस को व्यू कर सकते हैं। तो ये हमारा सारा प्रोसेस है जिसमें हमने S/4HANA में ये कस्टमर की कॉन्फ़िगरेशन, उसकी क्रिएशन और उसकी इनवॉइस पोस्टिंग और उसकी बैलेंस को डिस्प्ले का सारा प्रोसेस सीखा। इससे लास्ट क्लास में हमने जो प्रोसेस सीखा था वो यही प्रोसेस था, बट वो ECC में था और ये S/4HANA में हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। एंड आई होप कि आपको इस प्रोसेस की कंप्लीट समझ आ गई होगी। अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स पे पूछ सकते हैं और इस तरह की मजीद वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।